हमने सपोज किया कि एक वाइट हमारी डिजाइन है, तो हमको क्या करना है, सबसे ऊपर एक लोगो लगाना है। तो मैं अपनी ही कंपनी का ले लेती हूँ, अगर आपने नहीं भेजा है तो। लेट्स सी। आपने नहीं भेजा है। सपोज कुछ भी हम ले लेते हैं रैंडम। लोगो लगाना है आपको, सिंपली ऐसा एक लोगो लगा लिया हमने। फिर एक टेक्स्ट लिखना है, स्कूल का नाम हम XYZ कुछ भी ले लेते हैं। सपोज ब्रिलियंट एंड हाई सेकेंडरी स्कूल, दो हमने अलग अलग कैटेगरी में हमने इसको लाइन में ले लिया। इसको आप चाहो तो इसको अच्छा फंड देकर यहाँ से आप ले लीजिए, हमने फंड स्टाइल अच्छी अच्छी देखी थी। अभी मैं रैंडम कुछ भी एक ले लेती हूँ। आपका स्कूल का भी कुछ फिक्स्ड हो सकती है कि वो उसी में अपना लोगो टाइप में चलाते, तो जहां भी वो मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ वही फंड्स यूज करते हैं, तो आप उस चीज को भी नोटिस करके वैसा ले सकते हो। प्लस जैसे आपका सर्कल में है, आपका जो लोगो था वो कैसा था, सर्कल में था। सपोज हमारा जैसे ये है, तो हमने एक चीज और देखी थी, हम पूरा इसको एक लाइन में ले लेते हैं। जैसे हमने इसको पूरे को एक लाइन में ले लिया है, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक बैंड ऑप्शन था, इफेक्ट्स में शेप्स एंड कर्व। यहाँ से आप इस तरीके से इसको कर्व कर दीजिए और फिर यहाँ पे यूज कर लीजिए। इट विल लुक मोर गुड। थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। सी, लाइक दिस। अरेंज्ड इट प्रॉपरली। जो आपका लोगो था वो ऐसे ही सर्कल में था ना लक्ष्य? हाँ मैम। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे यूज करिए। फॉन्ट साइज आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है, यू कैन डू दैट। अकॉर्डिंग टू दैट उसे कर्व उस तरीके से यूज करना। और इसको पूरे को, ये कहाँ गया, इसके अंदर आ गया है। मैम मैंने भेज दिया। ओके, हम अरेंज कर देंगे। इस टाइप से आप इसे सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा अपने हिसाब से रखना, क्योंकि अभी हम पोस्टर बना रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी जगह है। अब जैसे आपने स्कूल के भी कुछ एलिमेंट्स लिए, तो हम वो एलिमेंट्स भी ले लेते हैं। और पहले हाँ वो फोटो लगा देते हैं गैलरी वाला जो आपने दिया है। एज अ फ्रेम लगाना है हमको, हम फ्रेम ले लेते हैं। हम्म। लोगो में भी फ्रेम यूज कर सकते हैं? नहीं, लोगो कट जाएगा, लोगो आपका क्लियरली एज इट इज आना चाहिए। फ्रेम अगर ना माइनर से जो हल्का सा बैकग्राउंड पीछे क्रिएट करती वैसी होगी तो चल जाएगी, बट ज्यादा नहीं। ओके। मतलब ऐसे ये कट वाला हमने अभी लिया, इस टाइप की नहीं चलेगी। ठीक है। हाँ, वो नॉर्मल वाली जो फ्रेम है वो चल हाँ जाएगी। स्क्वायर, हाँ स्क्वायर वगैरह की जो रहती है ना वैसी चल जाएगी, कि सिर्फ बॉर्डर क्रिएट कर रही है हल्की सी। ओके। ये हमने इस टाइप से स्कूल का लगाया। अभी ये कस्टमाइज्ड नहीं लग रहा है प्रॉपर। एक बार हम फोटो आपका देख लेते हैं कि कैसा आपने बनाया था। सपोज एड्रेस लिखा था और कुछ भी लिखा था ना लक्ष्य उसमें? हाँ, वो एडमिशन वाला। हाँ एक मिनट, एडमिशन ओपन, ओके। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले एड्रेस लिख दिया। एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट। एड्रेस 161।
रैंडम लिखा है, इस पते पे चले मत जाना, मिलेगा नहीं कभी। मेरी फ्रेंड बोल रही थी सत्यम की तुम्हारी रिलेटिव है क्या ये श्वेता जी? मैं बोली नहीं भाई। ठीक है, इस टाइप से हमने बॉटम में कर दिया। थोड़ा सा आपको कलर बैकग्राउंड या जो आपको देना है आप दे दोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बट आपने जैसे व्हाइट लिया था, मैंने पहले उसी को कंसीडर करते हुए इसे बनाया है फिलहाल। सॉरी, एड वो करना था। इसमें दिख नहीं रहा है। जो वीडियो भेजा था आपने इसलिए नहीं दिख रहा था। एडमिशन ओपन एंड डेट लिखिए बस, है ना? ठीक है। हाँ मैम। तो एडमिशन ओपन हम एक हाईलाइट पॉइंट तक ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है लोगो। और लोगो छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये भी छोटा होगा। ओके, नाउ वेयर इट इज हियर। एडमिशन ओपन। नाम हमारा जैसा छोटा होगा तो अच्छा लगेगा, बट एडमिशन ओपन हमारा एक मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। हमें लोगों को यही बनाना है कि स्कूल का एडमिशन ओपन हो गए हैं। तो एडमिशन ओपन हाईलाइटेड बड़े शब्दों में आएगा। फिर जो डेट है उसकी, वो हम लेंगे इससे छोटे अक्षरों में। तो सपोज डेट आपने अभी क्या की, हमारा अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है। सो हमने स्टार्ट ऑलरेडी बता दिया, ओपन हो चुका है। तो आज ही की डेट ले लेते हैं, 3 जनवरी। और कब तक रहेगा? तो हमने कहा 28 फेब तक रहेंगे ओपन। और ईयर है 2024। दैट्स इनफ। ये फोटो हमारा अब हम बड़ा कर सकते हैं, हमारे पास जितनी जगह बची है उसके अकॉर्डिंग। आपको दूसरे तरीके से फोटो लगाने हैं, आपके प्लेग्राउंड वगैरह सारी चीजें अलग अलग दिखानी है आपको, अच्छे से हाईलाइटेड करते हुए। तो हमने जैसे कल फ्रेमिंग का यूज करा था, अलग अलग फ्रेम के अंदर अलग अलग जगह का रखकर फिर हम वैसे दिखाएंगे। तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है। मतलब तो इसको क्रॉप करके फ्रेम में रख सकते हैं आप नहीं नहीं, हर पार्ट क्रॉप को। करके नहीं बोल रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, क्रॉप हर पार्ट नहीं, अलग अलग अपने पास फोटो खींचे हुए होने चाहिए। होने चाहिए, ऐसा। ओके। ओके। तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हम। आप जो भी बनाते हो शिवानी अच्छा ही लगता है, पता नहीं क्यों। अब हम लोग मुझे तो बनाते हो अच्छा तो नहीं मैं लगता है, बनाती हूँ नहीं तो ऐसा लगता है अरेंज कि नहीं होता। मैंने पता आपसे नहीं। कल चीज वही कही थी कि अगर चीजें अरेंज प्रॉपर होती है ना तो वो अच्छी लगती है। लक्ष्य ने भी यही हम्म, चीजें लिखी थी लिखने के लिए, और कुछ नहीं किया था उसने, है ना? बट हमने क्या किया, सिर्फ अरेंज प्रॉपरली किया। वही चीज एक अच्छे वे में आप रखोगे तो वो अच्छी दिखेगी। ये मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसका लोगो एक्चुअल लोगो नहीं है, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी एक्चुअल लोगो लग जाएगा, और ये और बेटर वे में अगर बनेगा कि मुझे मेरे मोबाइल में 2 दिन से बीमारी लग गई है, अपने आप ब्लैक मोड पे जा रहा है। ये हाँ स्ट्रेट ये में तो ज्यादा ठीक अच्छा है। लगेगा। शेडो कर दीजिए थोड़ा उसको, हाँ। या जैसे मैंने बताया, एडमिशन ओपन पे भी शेडो कर सकते हैं ये अपन उसका उसको। नाम है, आप चाहो तो नाम को अलग से टेक्स्ट बॉक्स में लेके उसको बिग उसमें कर दीजिएगा। और हायर सेकेंडरी को छोटे उसमें अलग से कर दीजिएगा। तो वो भी अच्छा दे लुक देगा। इस टाइप से लोगो साइड में लगाया, और उसके साइड में नाम को पूरा लिखा। दोनों चीजों को एक सीध में लेना, दोनों का साइजिंग जो है, हाइट जो है वो इक्वल आए, ये ध्यान रखना। विड्थ इक्वल नहीं होगी बट हाइट इक्वल करने की कोशिश करना। ठीक है। सो इट विल मोर गुड। अब जैसे मैं फ्रेम का बोल रही थी, तो मैं बोल रही थी कि प्लेग्राउंड का अलग से फोटो होगा आपके पास पूरा, बिल्डिंग का अलग होगा। फिर हमें बताना है कि हमारे पास बस फैसिलिटीज भी है, हमारे पास मैस जो बना हुआ है, कैंटीन एरिया बहुत अच्छा है। तो हमें उन सबके अलग अलग फोटो खींच के अलग अलग फ्रेमिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। एड्रेस में डायरेक्ट आप यहाँ ना एड्रेस लिखते हुए, अगर इस टाइप से भी लिखते हो तो अच्छा लगता है।
क्लियर है लक्ष्य? हाँ मैम। क्या मिस्टेक थी और क्या भी सही करा वो समझ में आया ना? उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं मैम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कलर कॉम्बिनेशन पे अगर चेंज कर देते तो और अच्छा लगता। मीन्स 2 कलर में एटलीस्ट चलाएंगे, हमने पहले भी बात करी थी, तो एटलीस्ट 2 कलर होते तो ज्यादा अट्रैक्टिवनेस आती है। ये हमारा हमने एक तरह का पोस्टर बनाया। अब एक और चीज आती है जब हम बिजनेस की बात करते हैं, पोस्टर के साथ एक और चीज बनती है, वो होते फ्लायर्स। जब भी कंपनी को किसी चीज का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लोगों के साथ में शेयर करनी है, तो वो या तो पोस्टर बनाते हैं या फ्लायर्स बनाते हैं। फ्लायर और पोस्टर में डिफरेंस क्या होता है? अभी जो हमने ये बनाया है ये पोस्टर है, इसके अंदर हमने सिर्फ इतना बोला कि एडमिशन ओपन हो गए हैं। आगे की जो डिटेल चाहिए हमने नीचे कांटेक्ट डिटेल दे रखी है, हमने एड्रेस दे रखा है, आप उस एड्रेस पे आओ, इंक्वायरी करो, आपको बाकी की डिटेल मिल जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि आप एडमिशन ओपन बताने के साथ साथ जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसके बारे में बता रहे हो, इलिजिबिलिटी बता रहे हो, या अलग अलग क्लासेस के लिए कुछ अलग अलग आपने चीजें बनाकर रखी है, उसकी इंफॉर्मेशन भी साथ में ऐड कर रहे हो, जितना डाटा अभी दिख रहा है उसके सिवा और डिटेल्स आपको देनी है, तो फिर आपको फ्लायर्स यूज करने होंगे। क्लियर है द कंसेप्ट? लक्ष्य समझ में आया फ्लायर्स और पोस्टर में डिफरेंस? हाँ मैम। पोस्टर में सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस और जो मेन चीज हमें बतानी थी वो हमने एक कल टैगलाइन लिखी थी, जैसे वो टैगलाइन थी, आज हमने एडमिशन किया, किसी पर्टिकुलर डेट की बात की कि इस तारीख से इतने तारीख तक का रजिस्ट्रेशन है या इतने रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बस उतनी इंफॉर्मेशन हमने ली है, प्राइस और डेट्स आपका पोस्टर में इंक्लूडेड होता है। बट उसके सिवा अगर आपने बोला कि पेमेंट कैसे करना है, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर लिख के भेजा है आपने कि आप पहले इस लिंक पे जाओगे, फिर यहाँ पे जीपे के थ्रू पेमेंट करोगे, वहां पर आपको स्क्रीनशॉट अलग से पुट करना है या कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी, तो वो जो पूरा स्टेप आप लिख कर भेजोगे वो पूरा अगर आप लिख रहे हो तो आप पोस्टर नहीं फ्लायर्स बनाओगे। ठीक है? सो साइजिंग मैम। आपका यही रहेगा, बट उसमें अगेन आपको जो कंटेन होगा वो कंटेन एक बैटल वे में आपको प्लेस करना होगा। तो हम यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है, हम वो देख लेते हैं। फ्लायर्स एंड पोस्टर्स में पहले मैं एक बार डिफरेंस और बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये वाला जो है ये देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक हेडिंग दी है, वी आर हायरिंग, और एक छोटा सा मैसेज लिखा है, अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहती है तो आज ही हमसे संपर्क करें। बस इतना सा एक मैसेज लिख के कॉन्टेक्ट डिटेल दे दी, कोई ज्यादा डिटेलिंग या कुछ और अच्छा एट्रैक्टिव मैसेज और कुछ ऐड नहीं किया है मैंने, सिर्फ इतना सा लिखा, छोटे से ग्राफिक्स ऐड किए और खत्म कर दिया। तो ये एक पोस्टर है, बट इसके साथ मैंने इतना सारा मैसेज और लिख दिया, कब तक छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, क्यों ना घर बैठे ऐसा कुछ किया जाए जिससे आपकी कमाई हो, उसके लिए ना आपकी पढ़ाई ना आपका तजुर्बा जरूरी है। फिर हमने नीचे और लिख दिया कि क्या क्या चीजें जरूरी है। अब मैंने जो यहाँ चीज थी यही कि आपको घर बैठे काम करना है और करना है तो हमसे संपर्क करो, उसी को मैंने यहाँ पर और डिटेल में बहुत सारी चीजें लिख दी है। तो ये वाली जो चीज है ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपका फ्लायर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेलिंग मैंने दे के रखी है। क्लियर है? अगेन नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह वही है, ऊपर की जो हेडिंग है वो भी एक तरह से वही है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो, बट हमने इसको एक अलग अट्रैक्टिव वे में लिख दिया है और डिटेल के साथ में लिखा है, तो ये आपका फ्लायर कहलाएगा। अगर आप इनका पेज साइजिंग देखोगे तो दोनों में सेम है, इसमें भी हमने वही इंस्टाग्राम वाला पोस्ट वाला स्क्वायर साइज लिया है और इसके पहले वाले में भी वही लिया था, बट डिफरेंस क्या आता है? हमारे पास इसमें जगह ज्यादा रहती है, तो हम आराम से जितना बड़ा जिस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, कहीं भी कोई भी चीज आप प्लेस करोगे तो यू हैव स्पेस टू पुट योर कंटेंट एज यू वांट, जहां जितना बड़ा जो रखना है आप आराम से रखिए, अपने हिसाब से बनाइए। पर जब हमारे पास कंटेंट बढ़ जाता है
तो हमें उसे एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना जरूरी होता है। इसके पहले भी मैंने एक फोटो बताया था, अगर आप वो देखोगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कलर में या एक ही तरीके से मैंने पूरा बनाया था, तो थोड़ा सा आपको होच पोच लग रहा होगा, आपको इतना अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। ये जो कंटेंट है फ्लायर का, यही कंटेंट हमने यहाँ भी यूज किया है। ये वाला कंटेंट और वो कंटेंट बिल्कुल सेम है, बट लुक थोड़ा सा चेंज करा। थोड़ा सा हमने क्या किया, एक कलर दूसरा, दूसरा कलर दूसरा, और फिर तीसरे वाले बॉक्स में लिख दिया है हमने तीसरे पैराग्राफ को। तो इस तरीके से आप अपने फ्लायर में कंटेंट को अरेंज करोगे। हमने इसके पहले भी कुछ फ्लायर्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि बॉक्सेस बनाने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। हमने टेक्स्ट बॉक्स भी देखे, हमने शेप्स भी देखे, उनके यूज से हम इसे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट कंटेंट रख सकते हैं। इसका प्रॉपर इस टाइप से आप यूज करोगे तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ। कोई कंफ्यूजन है? लक्ष्य? तो आज का हाँ। टॉपिक यही है कि एक हमारे पास कल जो हमने देखे थे वो हमारे पोस्टर्स थे, एंड फ्लायर्स में आज जो आप करोगे वो आपका ये होगा कि आप प्रॉपर वे में कुछ बड़ा कंटेंट लेकर उसे अरेंज करने की कोशिश करोगे। एक एग्जांपल और देते हैं हम, कि जैसे ये वाला दिवाली के टाइम का है, आई थिंक, हाँ दिवाली के टाइम का है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ हमने डिटेल्ड में कुछ अच्छे से मैसेजेस थॉट वगैरह के साथ, कविता के साथ में लिखे, तो ये अगेन आपका फ्लायर है। बट अगर मैं सिर्फ इतना लिखती कि खंडेलवाल महिला मंडल द्वारा एक दीप उत्सव करा जा रहा है, आपको 27 अक्टूबर को 2023 शुक्रवार दोपहर 2 बजे ड्रेस कोड चुनरी के साथ में वेन्यू बडीज कैफे पे आना है, जो नीचे वाला पोर्शन आप इतना देख रहे हो, सिर्फ ये आपका अगर मेन पोर्शन होता तो ये आपका पोस्टर कहलाता। ठीक है? ये जो नीचे का इतना पोस्टर हमारा खंडेलवाल महिला मंडल से लेके नीचे वेन्यू तक, और थोड़ी सी कॉन्टेक्ट डिटेल अभी इसमें मिसिंग है, बट आ जाती वो भी, तो वो आपका पोस्टर कहलाता। बट उसके सिवा जितनी चीजें हमने ऐड करी है वो सब मिलकर आपका एक फ्लायर क्रिएट कर रही है। ठीक है? हम्म। सो अगर इस टाइप का आपके पास कंटेंट आ रहा है तो आप अगर कैनवा पे जाओगे तो कैनवा पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पोस्टर का भी और एक फ्लायर का भी है। आपको फ्लायर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्योंकि फ्लायर का साइज लिटिल बिट बड़ा आता है, क्योंकि हमें उसमें कंटेंट ज्यादा लिखना है। बट जब हमें दोनों को ही इंस्टाग्राम पे शेयर करना है या फेसबुक पे शेयर करना है, तो हमको पता है कि जो साइज अभी हम देख रहे थे स्क्वायर वाला, सिर्फ वही यूज करोगे। बट अगर व्हाट्सएप पे या कहीं और आपको शेयर करना है तो आप ये फ्लायर्स वाला ऑप्शन है ये यूज करोगे। तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा बड़ा साइज मिलता है, इस साइज में आप बहुत सारा कंटेंट ऐड कर सकते हो। प्लस इसके टेम्पलेट्स चेक करोगे तो यू विल गेट आइडिया कि हमें ज्यादा कंटेंट को कैसे स्मॉल वे में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? लक्ष्य आप भी थोड़ा सा इसमें से व्यू करना, हमने बहुत सारे पोस्टर ऑलरेडी शेयर करे हैं आप लोगों को कि आपको आइडिया लगे कि हम चीजों को कैसे प्लेस कर पाते हैं। बट अगर आपको उससे आइडिया नहीं मिल रहा है तो चाहे पोस्टर के टेम्पलेट्स हो या आपके अभी तक हमने फ्लायर्स देखे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट देखी है, उसके एग्जाम्पल्स वहां चेक करो, तो आपको कुछ आइडियाज मिलेगा कि हमें कैसे फोटो लगाना है, कैसे टाइटल को अलग अलग वे में हम यूज कर सकते हैं। तो वो आइडिया आपको मिलेगा तो आपको बनाना इजी होगा। ठीक है? हाँ मैम। चलिए, आज ज्यादा मेंबर्स नहीं है तो आई थिंक मेरे इतना बताना इनफ है, या और कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई नहीं। डाउट है, पूछना है? लक्ष्य? नहीं मैम। नहीं मैम।